मुझे याद है, ये साल 2016 था और मैं 8 सालों से एक आईटी कंपनी रन कर रहा था। अभी भी मेरा बिजनेस टोटली अनस्ट्रक्चर्ड था। हम बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे और तभी मुझे रियलाइज हुआ कि नो मैटर आपके पास कितने बड़े क्लाइंट्स क्यों ना हो, आपके पास कितना ज्यादा काम क्यों ना हो, आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते अगर आपके बिजनेस में सिस्टम नहीं है, अगर आप अपने बिजनेस को कंट्रोल नहीं कर सकते। और एज ए टेक्निकल पर्सन मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया कि कौन से टूल्स और टेक्नोलॉजी मार्केट में अवेलेबल है जिनको यूज करके हम अपने बिजनेस में सिस्टम को सेटअप कर सकते हैं, अपने बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पे ले जा सकते हैं। और वही एक्सपीरियंस मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। हाय, मेरा नाम संदीप मिश्रा। मैं 14 सालों से एक टेक्नोलॉजी कंपनी रन कर रहा हूं और मेरा मिशन कि मैं स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस की हेल्प करूं ताकि बिजनेस ऑटोमेशन यूज करके वो अपने बिजनेस में 6x ग्रोथ ले पाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और जब भी हम ऑटोमेशन की बात करते हैं तो कौन सा ऐसा वर्ड है जो आपके दिमाग में आता है? सॉफ्टवेयर, राइट? और हमारी कंडीशनिंग ऐसे ही होती है। जब भी हम ऑटोमेशन के बारे में सोचते हैं हम सॉफ्टवेयर के बारे में सोचते हैं। और एज ए स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस ओनर हम काफी ज्यादा पैसे इन सॉफ्टवेयर्स पे खर्च करते हैं और फिर इसको जस्टिफाई करने के लिए हम अपने बिजनेस प्रोसेस को चेंज करते हैं ताकि वो सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग हो जाए। और ये ऐसे ही है जैसे आप पतले हो, आपने एक बड़ा टी शर्ट खरीदा हुआ है और अब ट्राई कर रहे हो कि कैसे मैं उस टी शर्ट में फिट हो जाऊं। ये कभी काम नहीं करेगा। कभी भी आप अपने बिजनेस प्रोसेस को किसी सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग चेंज करके उसको ऑटोमेट नहीं कर सकते। आप अपने बिजनेस प्रोसेस को तभी ऑटोमेट कर पाओगे जब आपके प्रोसेस के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर्स होंगे। और तब तक आप अपने बिजनेस को ऑटोमेट नहीं कर सकते जब तक आपके बिजनेस में सिस्टम ना हो। दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट है और माइक्रोसॉफ्ट के ओनर बिल गेट्स ने सही कहा है, ऑटोमेशन अप्लाइड टू इनएफिशिएंट ऑपरेशन विल मैग्नीफाई इनएफिशिएंसी। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी गलत प्रोसेस पे, किसी गलत सिस्टम पे ऑटोमेशन अप्लाई करते हो तो आपको और भी ज्यादा गलत रिजल्ट मिलेगा, और भी ज्यादा वर्स रिजल्ट मिलेगा। और इसका मतलब यह है कि अगर आप अपने बिजनेस को ऑटोमेट करना चाहते हो तो सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा वो है सिस्टम सेटअप। एंड एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए क्रिएटर ऑफ आवर बिजनेस, मेरा मानना यह है कि यह हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैं बहुत ही केयरफुली इस वर्ड को यूज कर रहा हूं कि यह हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि नहीं, एज ए बिजनेस ओनर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल्स है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्केटिंग है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है, क्योंकि हमारे सोचने का तरीका अलग अलग है। और हम यहां पे डिबेट नहीं कर रहे हैं कि किसका तरीका सही है, किसका तरीका गलत है, क्योंकि जो भी हम अपने दिमाग में सोचते हैं, जिस चीज के बारे में जो हमारा ओपिनियन होता है वो हमारे एक्सपीरियंस पे बेस होता है। जो भी हमने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया होता है उसके बेस पे हमारे डेफिनेशंस बनते हैं। और मुझे करीब 8 साल लगे मेरा खुद का डेफिनेशन बनाने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। और आप में से कितने लोग इस डेफिनेशन को सुनना चाहते हो? सो लेट मी टेल यू अ स्टोरी। ये काफी रिलेवेंट है, जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं उससे रिलेटेड। ये स्टोरी 2 भाइयों की है जो एक गांव में रहते थे। बड़ा भाई काफी हार्ड वर्किंग था
वो और दोनों भाई पानी सेल करते थे अपने जीविका के लिए। तो बड़ा भाई काफी हार्ड वर्किंग था। वो 4 से 5 ट्रिप्स लगाता था नदी से घर तक, और इसलिए वो डेली ज्यादा पानी सेल कर पाता था। और इसलिए उसके छोटे भाई को हर कोई एडवाइस देता था, वर्क हार्ड वर्क हार्ड। और आप में से कितने लोग इससे रिलेट कर पा रहे हो कि जब आपका बिजनेस ग्रो नहीं करता तो आपको हर कोई, चाहे उसने बिजनेस किया हो या ना किया, हर कोई आपको एडवाइस देता है कि तुम्हें हार्ड वर्क करना चाहिए, तुम्हें और भी ज्यादा हार्ड वर्क करना चाहिए। मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना चाहिए। लेकिन जो छोटा भाई कर रहा था वो और भी इंटरेस्टिंग था। हर रोज वो एक छोटा सा पाइपलाइन बनाता था नदी से अपने घर तक, और कुछ टाइम के बाद उसने उस पूरे पाइपलाइन को बना दिया, और ऑन डिमांड उसने पानी सेल करना स्टार्ट कर दिया। जब भी किसी को रिक्वायरमेंट होती तो वो उसको सेल करता। और कुछ टाइम के बाद उसने एक मैनेजर को हायर किया जो उसके लिए पानी सेल करना स्टार्ट कर दिया, और उसने और जो दूसरे गांव थे वहां पे पाइपलाइंस बनाने स्टार्ट कर दिए। जबकि उसका जो बड़ा भाई था वो आज भी राउंड ट्रिप्स मार रहा था पानी को सेल करने के लिए। और हम में से कितने लोग इससे रिलेट कर पा रहे हैं कि हम अपने डे टू डे ऑपरेशंस में इतने बिजी हैं, हम अपने सेल्स में इतने बिजी हैं, हम अपने मार्केटिंग में इतने बिजी हैं, हम अपने अकाउंटिंग में इतने बिजी हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है अपने बिजनेस में सिस्टम को सेटअप करने के लिए, जबकि वही हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए बिजनेस ओनर, एज ए एंटरप्रेन्योर। अब जहां आज के टाइम में आपको ऑटोमेटिक कार्स मिल रहे हैं, आपका किचन पूरा ऑटोमेटिक हो चुका है, आपका घर ऑटोमेटिक बन रहा है, तो क्या आपके बिजनेस में केवल सिस्टम का होना पर्याप्त है? कभी भी नहीं। आपको एक ऑटोमेटेड सिस्टम चाहिए आपके बिजनेस में। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि कैसे आप अपने बिजनेस में ऑटोमेटेड सिस्टम सेटअप करोगे। एंड लेट मी टेल यू द फार्मूला। आपका बिजनेस मल्टीपल प्रोसेस पे डिपेंडेंट होता है, और आप कभी भी उन सारे प्रोसेस को एक साथ ऑटोमेट नहीं कर सकते। और यही गलती हम करते हैं। हम एक सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं और सोचते हैं कि इसी सॉफ्टवेयर से जितने भी मेरे प्रोसेस हैं सारे ऑटोमेट हो जाएंगे। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। हर बिजनेस का ऑपरेट करने का तरीका अलग अलग होता है। कभी भी आपको एक यूनिफाइड यानी एक ही सॉफ्टवेयर नहीं मिल सकता जो आपके बिजनेस को पूरी तरीके से ऑटोमेट कर दे। तो फिर आप कैसे ऑटोमेट करोगे? आप किसी एक प्रोसेस को पिक करोगे और 5 स्टेप मेथड यूज करोगे उसको ऑटोमेट करने के लिए। और पहला स्टेप है गोल सेट करना, यानी इस पर्टिकुलर प्रोसेस से आपको क्या चाहिए। हो सकता है कि आपको और भी ज्यादा लीड्स जनरेट करने हो, ऐसा हो सकता है कि आपको कॉस्ट डिक्रीज करना है मैन पावर डिक्रीज करके, हो सकता है आपको रेटिंग इंक्रीज करना है, हो सकता है आपको सेल्स बढ़ाना है। यानी आप प्रोसेस के लिए क्लियर गोल सेट करोगे कि आपका प्रोसेस का गोल क्या है, आप इस प्रोसेस से क्या अचीव करना चाहते हैं। दूसरा स्टेप, प्रोसेस डिजाइन। सो व्हाट इज प्रोसेस? इंग्लिश में कहा गया है process is a set of activities which need to be executed in order to achieve your business objective or goals। यानी जो भी आपने गोल पहले स्टेप में सेट किया हुआ है उसको अचीव करने के लिए आपको सर्टेन टास्क, सर्टेन एक्टिविटीज परफॉर्म करने होंगे। आपको वो सारे टास्क, वो सारी एक्टिविटीज करने होंगे अपने गोल को अचीव करने के लिए।
और इन सारे टास्क और एक्टिविटीज को आप सीक्वेंशियल मैनर में लिस्ट करते हो। यही आपका प्रोसेस डिजाइन है और स्टेप 2 है। अब है स्टेप 3। स्टेप 3 है रिसोर्स डेवलपमेंट। तो अब आप मार्केट में देखोगे कि कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर्स, कौन से ऐसे एआई टूल्स अवेलेबल हैं जो आपके टास्क्स को, आपके एक्टिविटीज को मिनिमम मैन पावर को यूज करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हो सकता है मार्केट में कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हो, अगर नहीं अवेलेबल है तो हो सकता है आपको डेवलप करना पड़े, आपको एआई टूल्स डेवलप करना पड़े आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग। और ये है रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी आप वो सारे सॉफ्टवेयर्स, सारे एआई टूल्स डेवलप कर लोगे जिनको यूज करके आप वो सारे स्टेप्स और वो सारे एक्टिविटीज एग्जीक्यूट करोगे। अब स्टेप 4 है प्रोसेस ऑटोमेशन, यानी आपने गोल सेट कर लिया, आपने सारे टास्क और एक्टिविटीज लिस्ट कर लिए, उन टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए आपने सॉफ्टवेयर्स और टूल्स बना लिए। अब आप वो सारे टास्क और सॉफ्टवेयर्स कनेक्ट करोगे और उसको ऑटोमेट कर दोगे, यानी मिनिमम हेल्प ऑफ ह्यूमन, कम से कम ह्यूमन इंटरेक्शन से आप उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर पाओगे। और यही आपका प्रोसेस ऑटोमेशन है। स्टेप 5 है एग्जीक्यूट द प्रोसेस एंड मेजर द रिजल्ट। और यही आपका सिस्टम है, क्योंकि सिस्टम का मतलब होता है मेजर द आउटपुट ऑफ योर प्रोसेस, यानी आप प्रोसेस को एग्जीक्यूट करोगे और रिजल्ट को मेजर करोगे। अगर आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिल रहा है, यानी आपने जो गोल सेट किया है उसके अकॉर्डिंग ही रिजल्ट आ रहा है, तो आपका प्रोसेस ऑटोमेट हो चुका है। अगर नहीं आ रहा है तो आप अगेन उस प्रोसेस को रीडिफाइन करोगे, रिट्यून करोगे, इंप्रूव करोगे और डिजायर्ड रिजल्ट गेट करोगे। और इस तरह से आप अपना सिंगल प्रोसेस ऑटोमेट कर पाओगे। जैसे आप अपना सिंगल प्रोसेस ऑटोमेट करोगे, उसी तरीके से आप अपने हर एक प्रोसेस को 1 बाय 1 ऑटोमेट करोगे और आपका पूरा बिजनेस ऑटोमेटेड वे में सेट हो जाएगा। और एक बार आपके बिजनेस में ऑटोमेटेड सिस्टम सेट हो गया, इसको यूज करके आप अपने बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पे ले जाओगे। और यही सिस्टम ऑटोमेशन है। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, ताकि आपको इसी तरह के कंटेंट रेगुलर बेसिस पे मिलते रहे। अगर आपको फ्री बिजनेस ऑटोमेशन असेसमेंट करना है तो प्लीज विजिट stw-automation.com। वहां पे आपको फ्री असेसमेंट के टेम्पलेट्स मिलेंगे, फिल द फॉर्म, और आपको काफी डिटेल्ड रिपोर्ट मिलेगा कि आपके बिजनेस में ऑटोमेशन का स्टेटस क्या है। अगर आपको फ्री कंसल्टेंसी चाहिए तो बुक डेमो विथ अस और ईमेल अस। इसी के साथ दिस संदीप मिश्रा साइनिंग आउट टिल वी मीट अगेन।